खास होली भारतीय संस्कृति और धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे खास तौर पर रंगों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। लेकिन होली का असली महत्व सिर्फ रंगों से नहीं, बल्कि होलिका दहन से भी जुड़ा हुआ है। होलिका दहन एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है, जिसका इतिहास हमें कई सदियों पुरानी घटनाओं से जुड़ा हुआ मिलता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, सत्य की विजय और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन का उत्सव न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज में एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। होलिका दहन का ऐतिहासिक संदर्भ होलिका दहन की परंपरा मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और इसका इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन की शुरुआत राक्षसों के राजा हिरण्यकशिपु और उसके बेटे प्रहलाद की कहानी से हुई। यह कहानी हमें बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत का संदेश देती है। हिरण्यकशिपु, जो स्वयं को भगवान मानता था, ने अपने बेटे प्रहलाद से भी यह उम्मीद की थी कि वह उसे पूजेगा। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति करना जारी रखा। हिरण्यकशिपु ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने बेटे को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह हमेशा बच जाता। आक्रोशित होकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक चमत्कारी अंगोछा था, जो उसे आग से बचा सकता था। हिरण्यकशिपु ने होलिका को प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर आग में बैठने के लिए कहा। लेकिन जब होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठाकर आग में प्रवेश किया, तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जिसमें लोग एक पुतला जलाकर बुराई के प्रतीक को समाप्त करने का प्रतीक मानते हैं। होलिका दहन का महत्व होलिका दहन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन के एक महत्वपूर्ण संदेश को भी प्रदर्शित करता है। यह दिन बुराई के प्रतीकों को समाप्त करने और अच्छाई को सम्मान देने का दिन है। इस दिन लोग घरों से बाहर निकलकर होलिका दहन की आग के चारों ओर एकत्र होते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। यह परिक्रमा न केवल धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए होती है, बल्कि एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने का एक अवसर भी है। होलिका दहन के समय लोग अपने पुराने और अवांछनीय सामानों को भी आग में डालते हैं, जो जीवन में बुराई और नकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से अपने अंदर की बुराई को जलाने और सकारात्मकता को स्वीकार करने का कार्य होता है। समाज में होलिका दहन का प्रभाव होलिका दहन न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह समाज में एकता और सामूहिकता को भी बढ़ावा देता है। यह अवसर परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ मिलकर उल्लासित होने का होता है। होली का त्योहार जब पूरी ताकत से मनाया जाता है, तो इसका प्रभाव न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी गहरा होता है। इस दिन का वातावरण खुशी, रंग और उल्लास से भरपूर होता है और हर कोई एक दूसरे से मिलकर खुशी साझा करता है। इसके अलावा होलिका दहन के साथ जुड़ी हुई अनेक लोक कथाएं और मान्यताएं भी हैं, जो इसे और अधिक दिलचस्प बनाती हैं। यह त्योहार न केवल बचपन की यादों का हिस्सा है, बल्कि यह हमें अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। भारत में होली का त्योहार केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक महत्व का भी है। होलिका दहन का अनुष्ठान किसी न किसी रूप में पूरे भारत में मनाया जाता है। विभिन्न प्रांतों में इसकी परंपरा थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य एक ही होता है, बुराई पर अच्छाई की विजय। उत्तर भारत में होलिका दहन की परंपरा अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ लोग विशेष रूप से पुतला जलाकर बुराई को नष्ट करने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी होलिका दहन के अवसर पर विशेष प्रकार के आयोजन होते हैं, जिनमें लोग एक साथ इकट्ठा होकर नृत्य और गीत गाते हैं। पश्चिम बंगाल में होली के दिन धूल माखन या गुलाल से खेला जाता है, लेकिन साथ ही साथ होलिका दहन का आयोजन भी बड़े धूमधाम से होता है। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी होली और होलिका दहन के त्योहार को पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। आध्यात्मिक